गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आते हैं, ठीक है। तो देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती है। वो स्पीशीज़ जो बिलोंग करती है डिफरेंट एटम से, जिनका सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, ठीक है, बट उनका जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है, या न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है। देखिए, हमारे पास एक एलिमेंट मैं आपको देता हूँ, जैसे O2 नेगेटिव दिया, Na दिया, S2 नेगेटिव दिया, Mg2 पॉजिटिव दिया और Al3 पॉजिटिव दिया। इनमें से आपको बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कौन सी है। तो सबसे पहले आपको इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे O2 का एटॉमिक नंबर होता है 8, Na का होता है 11, सल्फ़र का होता है 16, Mg का होता है, मैग्नीशियम का होता है 12 और एल्यूमिनियम का होता है 13। तो देखिए, सारे के सारे इनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स अलग हैं, लेकिन इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज लगता है, तो उसमें क्या होता है कि ऐड होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे एडिंग होगी तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर सेम ही रहेगा। यहाँ पर 2 चार्ज है तो यहाँ पे भी ऐड होगा, 18 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 2 चार्ज है और वो भी पॉजिटिव का है, तो जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 10, और यहाँ पर 3 पॉजिटिव है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो 10। तो देखिए, बाद में जब हम उनमें से, देखिए, इनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग था, लेकिन चार्जेस तो जो थे वो भी अलग अलग थे। तो जब हमने उन चार्जेस को कट किया या जोड़ा उसमें, तो इसमें देखिए हमारे पास किसी में 10 आया, किसी में 18 रहा, किसी में 10 ही रहा। तो देखिए, ये जो 10 वाले हैं, ये दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, कि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आई न्यूक्लियर चार्जेस को कैलकुलेट करने के बाद वो सेम आई। तो दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। एक उदाहरण के तौर पर एक और देता हूँ, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ठीक है। Na पॉजिटिव कितना होता है, तो 11 एटॉमिक नंबर होता है Na का, -1 हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो 10 हो जाएगा। Mg2 पॉजिटिव वही 10 हो जाएगा, और Al3 पॉजिटिव वही 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, तीनों का सेम टू सेम चार्जेस आया, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन्स आए, तो ये स्पीशीज़ क्या होगी, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ये कैलकुलेट करने को आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ था ये। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो यही बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ये क्वेश्चन दे दिया मान लो आपको, तो इनमें से आपको पांचों में से बताना कि कौन कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। तो देखिए, O2 नेगेटिव है, Mg2 पॉजिटिव है और Al3 पॉजिटिव है, क्योंकि इनका जो कैलकुलेशन करने के बाद, न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के बाद और एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के बाद सेम टू सेम आता है। या फिर आपको ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आर ग्रेटर इन साइज। मान लो हमारे को दे दिया है O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। तो इनमें से बताना है आपको किसका ज़्यादा ग्रेटर साइज़ है। तो देखिए, हमारे पास जब हम Al3 पॉजिटिव को कैलकुलेट करेंगे तो 10 ही आएगा, Mg2 पॉजिटिव को भी 10 आएगा, Na पॉजिटिव को भी 10 आएगा, F नेगेटिव का आपका 9 होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो 10 हो जाएगा, और O2 नेगेटिव का 10 हो जाएगा। तो देखिए, जिस पे ज़्यादा पॉजिटिव का चार्ज होता है, यहाँ पर देखिए Al3 पॉजिटिव का चार्ज होता है, तो ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो उससे बड़ा कौन सा होगा, उससे कम पॉजिटिव चार्ज वाला, यानी कि Mg2 पॉजिटिव। फिर उससे कम चार्ज वाला कौन सा होगा, Na पॉजिटिव वाला। फिर उससे कम चार्ज वाला होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो भी कम वाला, F नेगेटिव। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, O2 नेगेटिव। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्पीशीज़ होगी वो O2 नेगेटिव होगी, और सबसे छोटी स्पीशीज़ कौन सी होगी, Al3 पॉजिटिव होगी। तो देखिए, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो छोटा, और जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा। तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जो है वो कैलकुलेट करने को आनी चाहिए। तो अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है।
जैसे हमारे को पूछ लिया गया कि द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 26 विल बी फाउंड इन ग्रुप। आपको बताना है कि जो 26 नंबर का एलिमेंट है वो किस ग्रुप में पाया जाता है। तो देखिए हमारे को पता होना चाहिए कि 26 पे कौन सा एलिमेंट होता है, तो वो होता है आयरन। ठीक है, ठीक है, आयरन होता है। आपको पता होना चाहिए कि वैसे भी किस में आता है, ये 8th ग्रुप में आता है ये। ठीक है, ये 8th ग्रुप में आता है। अब आपको एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप लिथियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिथियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, ये वाला आता है। तो उसमें क्या चलता है, 3, 11, 19, 37, ठीक है, 55 और 87, ये वाला क्रम चलता है। यानी कि फर्स्ट जो लिथियम का होता है आपके पास 3 एटॉमिक नंबर, फिर आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, उसमें 8 जोड़ते हैं हम, फिर 8 जोड़ेंगे तो 19 पे आपका पोटेशियम, फिर 18 जोड़ेंगे आपका, ठीक है, इस तरह से आपको चलना है। तो देखिए 19 वाली रेंज, देखिए 19 वाली रेंज के बाद कौन सा आएगा, 20 आएगा कैल्शियम यानी कि दूसरे ग्रुप में, फिर स्कैंडियम आपका तीसरे ग्रुप में, फिर टाइटेनियम आपका चौथे ग्रुप में, फिर वेनेडियम आपका 5वें ग्रुप में, फिर क्रोमियम आपका 6ठे ग्रुप में, फिर मैग्नीज आपका 7वें ग्रुप में और आयरन आपका 8वें ग्रुप में। ठीक है, तो आपको देखना है कि आयरन हमारा 8वें ग्रुप में आता है। तो 8th ग्रुप में आपका 26 जो है एटॉमिक नंबर आता है। फर्स्ट सेकंड ग्रुप में आपका ये डी ब्लॉक स्टार्ट नहीं होता, ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो है डी ब्लॉक चलता है थर्ड पीरियड से। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में आप याद रखें कि थर्ड पीरियड के 8वें नंबर पर आपका आयरन आएगा। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करने को आएगी ही आएगी। ठीक है, एक हमने पहले भी किया था, जैसे हमारे पास था एटॉमिक नंबर 55 पूछा गया था, एटॉमिक नंबर 55 पूछा गया था, वो किस में आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा था फर्स्ट ही ग्रुप का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपका 37, फिर 55, फिर 87। तो 55 जो आता है आपका एस ब्लॉक में आता है। ठीक है, और आयरन आपका डी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, और आपके बाकी जो है पी ब्लॉक में भी हो सकता है और एफ ब्लॉक में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आई है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।